सर जी आप आएँ और थोड़ा सा स्टूडेंट के बारे में बताएं जिन 2 स्टूडेंट को संयमी अभी चेक देंगी। हमारे बीच नीरज कनौजिया और प्राची तिवारी हैं, तो स्टेज पर आए। नीरज कनौजिया, प्राची तिवारी। नीरज और प्राची आइए। नीरज इनके अभिभावक यहाँ हैं, तो स्टेज पर आइए। नीरज और प्राची, हाँ हाँ संयमी बहुत, क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है, लेकिन इन बच्चों की स्टोरी जो है मैं बताना चाहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि प्राची, क्योंकि मैं आने से पहले मैंने प्राची के पास आई थी। प्राची आप यहाँ आए और अपनी बात बताएं। वो मतलब क्योंकि मुझे जब आप सुना रही थी तो वो वाकई में ऐसे भाव विभोर कर देने वाली बात थी और एक आत्मविश्वास भी था। प्राची मैं आपको नमस्ते सबको। एंड एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी 10th स्टैंडर्ड में। मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था 3rd लेवल का। तो फ्रॉम चाइल्डहुड मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मुझे कुछ तो मतलब 10th में मुझे टॉप करना ही है। मतलब हर क्लास में टॉप किया है तो मतलब 10th में करना है, ऐसा मेरा पूरा टारगेट था। बट जब थर्ड मंथ चालू था आई थिंक 10th स्टैंडर्ड का, तब मुझे 3rd लेवल का ट्यूबरक्लोसिस हो गया एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू स्कूल। मैं जाने के लिए भी तैयार मतलब हो ही नहीं पा रहा था। मुझे बेड रेस्ट बोल दिया डॉक्टर ने। तो अब मुझे मतलब ऐसा मुझे लगा मेरा सपना टूट चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। और फिर मैंने मतलब लास्ट के 3 मंथ में मैंने सोचा नहीं, अभी कुछ भी करके मुझे करना ही है। एंड मुझे तभी एकदम बिलीव नहीं था, बट हो गया भगवान की कृपा से। एंड बस मन में हौसला था। एंड मैं सबको बोलना चाहूँगी कि 10th उतना हार्ड नहीं है, आप सब कर लोगे। एंड इट्स वेरी मतलब बस हौसला होना चाहिए दिल में। धन्यवाद। थैंक यू प्राची। हमारे बीच नीरज कनौजिया है। ये मजदूरी कर बिल्कुल। मैं नीरज की स्टोरी बताना चाहूँगी सर कि डॉक्टर बनने का ख्वाब है नीरज के मन में, और मुलुंड में अपने पिता के साथ मजदूरी करते हुए जैसे तैसे ये गुजारा कर रहे हैं। पिता महीने में 10 से 12 हज़ार रुपये, जो एक छोटे से कमरे का किराया 3 से 4 हज़ार रुपये है, और जो पैसा बचता है अपने भाई बहनों के साथ किसी भी तरह, कैसे पिता की इच्छा है कि नहीं बेटे को तो पढ़ाना है, और 10-12 हज़ार रुपये महीने कमाने वाले जो पिता हैं वो एक लॉन्ड्री वहाँ है, वहीं पे काम करते हैं और कपड़े इस्त्री करते हैं, और माँ भी जो है वो काम करती है। माता और पिता का सपना है कि डॉक्टर बने और नीट की तैयारी करे। जब 8वीं 9वीं में थे तब क्योंकि पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं तो माता पिता को चिंता हुई, बच्चा तो बहुत मेधावी है और आगे क्या करेगा। बहुत मुश्किल हुआ, बीच में कोविड भी आया, बच्चे की पढ़ाई की भी मुश्किलें हुई, मोबाइल की भी मुश्किलें हुई, कैसे घर में बैठ के पढ़ाई करें। एक बार तो लगा कि शायद पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन माँ जो है वो, पिता जो है वो लॉन्ड्री में कपड़े धो रहे हैं और माँ जो है वैसे कर रही है। और वो जो संघर्ष है वो हमेशा नीरज ने ये कोशिश की है कि मैं कैसे अपने माता पिता का हाथ बटाऊं। तो जब भी इन्हें समय मिलता है ये खुद दुकान पे जाते हैं, अपने पिता का हाथ बटाते हैं और माँ का भी हाथ बटाते हैं। कभी कभी माँ जो है वो बहुत कहती है, नहीं बेटा तू डॉक्टर बन जा, हमारे कष्ट तो अपना पैसे ही दूर हो जाएंगे। तो वो जो माता पिता का जो सहयोग है और एनबीटी हेल्प स्टार का जो सहयोग है, वो आज आत्मविश्वास इसके चेहरे पर है। बहुत आपको बधाई देते हैं।
आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे मुझे हेल्प मिला वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज मेरे पास कोई था नहीं कि इतने पैसे भी नहीं कि मैं आगे पढ़ पाऊँ। मैं खुद 10वीं में ही सुबह में पेपर लाइन डालने लगा, बिकॉज पैसे नहीं थे और पापा घर वाले जो भी था प्रॉब्लम अलग ही था। फिर यहाँ पे मुझे जब ये मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे आगे पढ़ने के लिए कुछ तो हेल्प मिला, और अभी मैं यहाँ पे हूँ आप सबके सामने, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। संयमी आपसे आपसे पहले तो नमस्ते। ये मेरा बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं इस मंच पर हूँ। मैम, आपसे मुझे बस एक चीज़ कहनी थी कि आपने कहा कि हमारे बीच में जो रियल स्टार्स है, हम फिल्मों में काम करते हैं पर स्टार्स ये बच्चे हैं, तो पहले तो उनके लिए तालियां, क्योंकि हमें रीटेक्स मिलते हैं ज़िंदगी में। हमने संघर्ष ज़रूर किया है पर जो ये बच्चे कर रहे हैं वो हमसे कई ज़्यादा है, तो मैं बस पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और एक दूसरी बात है, रेखा जी ने बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन मुझे दी मेरे दादी के बारे में और पूरे फैमिली के बारे में। एक चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है, पर जी मेरी दादी एक्ट्रेस रही हैं। वो एक्टर इसीलिए बने क्योंकि घर में पैसे नहीं थे, तो इसीलिए वो एक्टर बने। उनके कुछ 13 सिबलिंग्स थे और उन्होंने कहा कि घर चलाने के लिए उनके पिताजी ने कहा कि एक्टर अब बन जाओ। उनका भी संघर्ष रहा, और जब वो मेरे दादा से मिले, मतलब माय ग्रैंडफादर, तो वो ऑलरेडी उषा किरण बन चुके थे, काफ़ी अमीर थे, फेम मिल गया था, और उन्होंने कहा कि शी मेट माय ग्रैंडफादर एंड सेड उनसे शादी करनी है, तो माय ग्रैंडफादर सेड मेरे पास पैसे नहीं है, आप उषा किरण हो। तो उन्होंने कहा मुझे अमीरी से शादी नहीं करनी है, मुझे इंटेलिजेंस से शादी करनी है। वो डॉक्टर थे। तो आज के ऑडियंस में जो बच्चे बैठे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दो, आपके जो एम्स गोल्स हैं वो अचीव करो, और पैसे आ जाते हैं, पैसे की चिंता मत करो, आप फोकस करो आपके गोल्स पर। आई एम वेरी ऑनर्ड सर दैट आई एम हियर। आई वुड पहले तो लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर हेल्प अ स्टार। ठाकुर साहब, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये बिल्कुल मेरा ऑनर है कि मैं यहाँ पर हूँ, एंड होपफुली अगले साल भी आ जाऊंगी, उसके अगले साल भी आ जाऊंगी, जब तक आपका ये चलता रहेगा। आई लाइक टू सपोर्ट इन एवरी वे आई कैन। और आपके लिए मेरा रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया है क्योंकि आप मैराथन रनर हो, मैंने अभी सुन लिया। जी, मैंने भी 2 फुल मैराथन्स किए, तो मुझे वो समझ में आता है जो पेन होता है उसमें। बट थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर अगेन। मुझे भी मैं थोड़ा फीलिंग वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि रात को मेरा शूट है 6 बजे, तो मुझे भी जल्दी निकलना पड़ेगा। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। बहुत शुक्रिया संयमी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आगे के बहुत सारे सालों के लिए हम ये रिजर्व हो गई हैं इस कार्यक्रम में आके। थैंक यू सो मच जी। आइए सुधा।